था जो अपने दोस्तों प्रिया और अमित के साथ समय बिताना पसंद करता था। वे अक्सर स्कूल के बाद मिलते और अपनी गर्मियों की छुट्टियों के रोमांचक अनुभवों के बारे में बातें करते। प्रिया ने बताया कि कैसे उसने पहाड़ों में एक छिपी हुई झील की खोज की थी, जबकि अमित ने एक स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट में अपनी टीम की जीत का किस्सा सुनाया। रोहन उनकी कहानियों को सुनकर थोड़ा उदास महसूस कर रहा था, क्योंकि उसकी गर्मियां घर पर ही बीती थीं, बिना किसी खास रोमांच के। जैसे जैसे दोस्तों की कहानियां और रोमांचक होती गईं, रोहन को लगा कि उसे भी कुछ ऐसा बताना चाहिए जिससे वो उनके समूह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस कर सके। उसके मन में एक छोटा सा विचार आया, माइनस एक काल्पनिक कहानी। उसने गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, तुम लोगों को पता है, मेरी गर्मियों में भी एक अद्भुत घटना हुई थी। मैं अपने दादाजी के गांव गया था और वहां एक पुराने कुएं में गिरे हुए एक छोटे पिल्ले को बचाया था। वो कुआं बहुत गहरा था और उसमें पानी भी था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। प्रिया और अमित की आंखें चमक उठीं। सच में रोहन? ये तो बहुत बहादुर काम था, प्रिया ने कहा। अमित ने पूछा, और फिर क्या हुआ? क्या पिल्ला ठीक था? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? रोहन ने देखा कि उसकी छोटी सी कहानी ने कितना प्रभाव डाला है। इस प्रशंसा को पाकर उसने अपनी काल्पनिक कहानी में और भी रंग भर दिए। उसने बताया कि कैसे उसे एक पुरानी रस्सी मिली, कैसे उसने धीरे धीरे कुएं में उतरने की कोशिश की और कैसे पिल्ला डर के मारे कांप रहा था। उसने हर विवरण को इतना जीवंत बना दिया कि उसके दोस्त पूरी तरह से उसकी कहानी में खो गए। अगले कुछ दिनों में रोहन की पिल्ले को बचाने की कहानी स्कूल में आग की तरह फैल गई। गलियारों में, कैंटीन में और यहाँ तक कि क्लासरूम में भी बच्चे उससे उस घटना के बारे में पूछने लगे। कुछ बड़े बच्चों ने भी उससे उसकी बहादुरी के बारे में पूछा। रोहन को ये सब ध्यान और प्रशंसा बहुत अच्छी लग रही थी। वो सबके आकर्षण का केंद्र बन गया था, लेकिन इस खुशी के साथ साथ उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी पनप रही थी। उसे पता था कि ये सब एक झूठ पर आधारित था और ये झूठ अब उसके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। एक दिन उनकी हिंदी की अध्यापिका श्रीमती शर्मा ने घोषणा की कि अगले सप्ताह सभी छात्रों को अपनी गर्मियों की छुट्टियों के किसी एक व्यक्तिगत अनुभव पर एक प्रस्तुति देनी होगी। यह एक अवसर है अपनी कहानियों और अनुभवों को साझा करने का, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही श्रीमती शर्मा ने यह घोषणा की, प्रिया ने उत्साह से रोहन की ओर देखा और कहा, रोहन, तुम्हें तो अपनी पिल्ले को बचाने वाली कहानी ही सुनानी चाहिए। ये सबसे रोमांचक है। अमित ने भी सहमति में सिर हिलाया। रोहन के पेट में एक अजीब सी गुदगुदी हुई। उसे लगा जैसे वो एक जाल में फंस गया है। रोहन ने कोशिश की कि वो किसी तरह इस प्रस्तुति से बच सके या अपनी कहानी बदल सके। उसने प्रिया से कहा, मुझे नहीं लगता कि वो कहानी इतनी खास है, शायद मैं कुछ और बताऊं। लेकिन प्रिया ने तुरंत आपत्ति जताई, नहीं रोहन, ये कहानी तो सबको सुननी चाहिए। तुम इतने बहादुर थे। अमित ने भी कहा, हाँ रोहन, तुम ही तो हो जिसने इतनी बहादुरी से काम किया। ये तुम्हारी कहानी है। रोहन ने महसूस किया कि उसके दोस्त उसकी कहानी में इतना निवेश कर चुके हैं कि अब पीछे हटना लगभग असंभव था। झूठ का बोझ उसके कंधों पर भारी होता जा रहा था। जैसे जैसे प्रस्तुति का दिन करीब आता गया, रोहन की चिंता बढ़ती गई। उसने सोचा कि क्या वो कोई सबूत बना सकता है जिससे उसकी कहानी सच लगे। उसने अपने घर के पुराने सामान में एक पुरानी और टूटी हुई रस्सी ढूंढी, जिसे वो कुएं से पिल्ले को निकालने वाली रस्सी बता सके। उसने अपने दादाजी के गांव की कुछ पुरानी तस्वीरें देखीं, ये सोचकर कि शायद वो उनमें से किसी एक को अपने बचाव अभियान के स्थान के रूप में दिखा सके। लेकिन हर कोशिश उसे और भी उलझाती जा रही थी। उसे डर था कि कहीं कोई उसका झूठ पकड़ न ले। आखिरकार प्रस्तुति का दिन आ ही गया। रोहन का दिल जोरों से धड़क रहा था। जब श्रीमती शर्मा ने उसका नाम पुकारा तो वो धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। उसने देखा कि प्रिया और अमित पहली पंक्ति में बैठे थे। उनकी आंखों में गर्व और उत्साह था। पूरी कक्षा उत्सुकता से उसे देख रही थी। ये सब देखकर रोहन को और भी बुरा महसूस हुआ। उसे लगा कि वो उन सभी को धोखा दे रहा है, खासकर अपने सबसे अच्छे दोस्तों को। उसके गले में गांठ पड़ गई और उसके होंठ कांपने लगे। रोहन ने माइक पकड़ा, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसने एक बार फिर प्रिया और अमित की ओर देखा और फिर पूरी कक्षा की ओर। उसे लगा कि वो अब और झूठ नहीं बोल सकता। एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली। मुझे माफ करना, उसने धीमी कांपती हुई आवाज में कहा। मैंने जो कहानी तुम सबको सुनाई थी वो सच नहीं है। मैंने गर्मियों में किसी पिल्ले को कुएं से नहीं बचाया था। मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम सब मुझे पसंद करो, और मुझे लगा कि मेरी गर्मियां उतनी रोमांचक नहीं थीं। रोहन के कबूलनामे के बाद कक्षा में सन्नाटा छा गया। कुछ छात्रों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया और प्रिया और अमित के चेहरे पर आश्चर्य और फिर निराशा के भाव आ गए। रोहन को लगा जैसे जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसे अपने दोस्तों की आंखों में दिख रही निराशा को देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो जानता था कि उसने उन्हें चोट पहुंचाई है और उसे डर था कि अब वे उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया है।
सन्नाटे को तोड़ते हुए श्रीमती शर्मा धीरे धीरे रोहन के पास आईं। उन्होंने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराईं। रोहन, उन्होंने कहा, तुमने जो किया वो शायद सही नहीं था, लेकिन आज तुमने जो हिम्मत दिखाई है वो काबिले तारीफ है। सच बोलना, खासकर जब ये मुश्किल हो, बहुत बड़ी बात है। ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है और सच्चा सम्मान किसी की झूठी कहानियों से नहीं बल्कि उसकी सच्चाई और प्रामाणिकता से आता है। उनके शब्दों ने रोहन को थोड़ी राहत दी। प्रस्तुति के बाद प्रिया और अमित रोहन के पास आए। प्रिया ने कहा, हम तुमसे नाराज हैं कि तुमने हमसे झूठ बोला रोहन। अमित ने भी कहा, हाँ, हमें लगा कि तुम हमारे दोस्त हो। रोहन ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, उसने कहा, मैं बस तुम्हें प्रभावित करना चाहता था। प्रिया ने रोहन की ओर देखा और मुस्कुराई। हम तुम्हें माफ करते हैं रोहन, लेकिन अगली बार बस सच बोलना। हमें तुम जैसे हो वैसे ही पसंद हो। रोहन ने राहत की सांस ली। उसने सीखा कि सच्ची दोस्ती और सम्मान दिखावे से नहीं बल्कि ईमानदारी और अपने असली रूप में रहने से मिलता है। उसका दिल हल्का हो गया और उसे लगा कि अब उसकी दोस्ती पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है।